नमस्कार। कभी सोचा है कि वृंदावन की उन गलियों में आखिर ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है कि वहाँ हर कोई, हर संत, हर बच्चा एक दूसरे से मिलने पर बस राधे राधे ही कहता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। सोचिए, जब कोई वृंदावन की उन पावन गलियों में अपना पहला कदम रखता है तो एक बात उसे सबसे ज्यादा हैरान करती है। वहाँ भगवान कृष्ण के नाम से भी ज्यादा किसी और का नाम सुनाई देता है। हर तरफ बस एक ही नाम गूंजता है और वो नाम है राधे। तो सवाल यही है कि भाई ऐसा क्यों है? क्या श्री कृष्ण वाकई राधे के नाम में खो गए थे, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा आध्यात्मिक राज है? आइए पता लगाते हैं। देखिए, इस रहस्य को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें वृंदावन के उस माहौल को, उस एहसास को महसूस करना होगा। क्योंकि वृंदावन सिर्फ एक शहर या कस्बा नहीं है, वो सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है। असल में ये उससे कहीं ज्यादा, कहीं गहरा है। ये एक एहसास है, एक भाव है, भक्ति का एक ऐसा समंदर है जहाँ की हवा में ही प्रेम घुला हुआ है। वहाँ की हर गली, हर कोना राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी सुनाता है। वृंदावन की एक और बहुत खास बात है, वहाँ कोई नमस्ते या गुड मॉर्निंग नहीं कहता। हर मुलाकात, हर बातचीत की शुरुआत होती है राधे राधे से। ये सिर्फ एक अभिवादन नहीं है, ये तो वहाँ की संस्कृति और आध्यात्म की पहचान है। अच्छा, तो अब सवाल के और करीब आते हैं। अगर कृष्ण भगवान हैं, तो उनके नाम से भी पहले राधा का नाम क्यों लिया जाता है? समझते हैं कि ये रास्ता बनता कैसे है। वृंदावन में ये बात बहुत गहराई से मानी जाती है। वहाँ के लोग कहते हैं कि अगर किसी को श्री कृष्ण तक पहुँचना है तो उसे पहले राधा को समझना होगा, उन्हें पाना होगा। असल में राधा ही कृष्ण तक ले जाने वाला रास्ता है। तो राधा है कौन? राधा सिर्फ एक नाम नहीं है, वो प्रेम का शिखर है, प्रेम की पराकाष्ठा है। मतलब वो उस निस्वार्थ प्रेम की मिसाल है जो भगवान को भी अपने बंधन में बांध ले। इसको ऐसे समझिए, अगर श्री कृष्ण भगवान हैं तो राधा उनके दिल की धड़कन है। अगर कृष्ण पूर्ण हैं तो राधा उन्हें पूरा करने वाली पूरक हैं। इसीलिए वृंदावन में कहते हैं, राधे के बिना कृष्ण अधूरे हैं। कई संत तो इस रिश्ते को जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक भी मानते हैं। तो जब कोई भक्त राधे राधे जपता है तो वो मानो सीधे कृष्ण के दिल तक अपनी आवाज पहुंचा देता है। चलिए अब इसी कहानी को श्री कृष्ण की नजर से देखते हैं। उनके लिए राधा के प्रेम का क्या मतलब था? माना जाता है कि श्री कृष्ण ने खुद ये कहा था कि जो कोई भी उन्हें पाना चाहता है उसे पहले राधा के प्रेम की गहराई को महसूस करना होगा, उसे समझना होगा। तो ये बात राधा के महत्व को स्वयं भगवान की दृष्टि से पक्का कर देती है। आखिर कैसा था राधा का प्रेम? ये प्रेम पूरी तरह से निस्वार्थ था, एकदम पवित्र। इसमें अपनी कोई खुद की चाहत नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी। राधा ने अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए जिया। और जानते हैं, यही वो प्रेम था जिसने सर्वशक्तिमान कृष्ण को भी पूरी तरह से बांध लिया था। तो इसका सबसे जरूरी हिस्सा ये है कि कृष्ण कहीं खोए नहीं, बल्कि वो तो राधा की भक्ति और उनके प्रेम में इस कदर समा गए कि वो राधे में ही बस गए। उनका अपना वजूद राधा के प्रेम के साथ एक हो गया। तो अब तक हमने जो कुछ भी जाना और समझा है, उसके आधार पर अब ये देखते हैं कि राधे राधे जपने का असली मतलब क्या निकलता है। वृंदावन में राधे राधे कहना सिर्फ एक शब्द दोहराना नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी भावना है, एक एहसास है, जीने का एक तरीका है। जब कोई किसी को राधे राधे कहता है तो वो असल में सामने वाले में भी भगवान का ही रूप देखकर उसे सम्मान दे रहा होता है। और इस तरह ये छोटा सा अभिवादन भी एक प्रार्थना बन जाता है। और अंत में ये पूरी कहानी सिर्फ एक आध्यात्मिक रहस्य नहीं है, ये हम सबके जीवन के लिए एक बहुत बहुत गहरी सीख भी है। वृंदावन हमें यही सिखाता है कि अगर किसी के जीवन में सच्चा और निस्वार्थ प्रेम है तो वो इंसान पहले से ही ईश्वर के बहुत करीब है। ये जीवात्मा का परमात्मा के लिए प्रेम है, और प्रेम ही तो भक्ति का सबसे ऊंचा रूप है। और यही आज का अंतिम विचार है। अगर किसी के दिल में राधा जैसा निस्वार्थ प्रेम और समर्पण है तो फिर उसे अपने लक्ष्य तक, अपने कृष्ण तक पहुंचने से भला कौन रोक सकता है? ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सच्चा निस्वार्थ प्रेम ही परमात्मा तक पहुंचने का एकमात्र या सबसे अच्छा रास्ता है?
ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। राधे राधे।